हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना पढ़ाई अच्छी तरह से करते होंगे। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 10। मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 9 तक बता दिए है भाई। अगर आपको देखना है प्रीवियस लेक्चर तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए अगेन एक बार बताते हैं भाई, क्लास 9th रहेगा, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद एनसीईआरटी बुक का और चैप्टर 2 है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए एनसीईआरटी बुक का उदाहरण 6 हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे और उदाहरण 5 तक आपको करवा दिए हैं और आपको एक्सरसाइज वगैरह भी करवा दिए हैं। एक्सरसाइज 2.1 2.2 अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिए उदाहरण 6 और इससे पहले वाला प्रीवियस लेक्चर में आपको 30 से लेकर 40 मिनट का एक वीडियो अपलोड किए थे जो बताए थे क्लास 9th का था ये कि सेल्सफुल में मतलब क्या कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या है, इसके बारे में अच्छी तरह से बताए थे। तो आप उस वीडियो को अगर देख लेते हैं, 30 से लेकर 40 मिनट के बीच में है वीडियो, अगर तब उदाहरण में जाइएगा तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चले चलते हैं। देखिए उदाहरण 6 कह रहा है कि आप पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए, मतलब भाग समझते हैं ना, डिवीजन जिसको बोलते हैं हम लोग, भागा जिसको आप लोग बोल सकते हैं, शायद भागा बोलते हैं आप लोग, बताइए डिवीजन मतलब भाग दीजिए, जहां पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स है। अच्छा भाई आप एक बात बोलिए, यहाँ पे पी एक्स क्या है बताइए। पी एक्स जो है यहाँ पे भाज्य है, क्या है भाज्य है, ठीक ना। भाज्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंट है और जी एक्स क्या है भैया यहाँ पे भाजक है, 1 प्लस एक्स क्या है भाजक है। तो आपको जब भी बहुपद को भाग देना रहता है एक बहुपद को दूसरे बहुपद से, तो एक बात आप ना सबसे पहले गौर कीजिएगा कि हम लोग का जो बहुपद दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स जो दिया हुआ है ये मानक रूप में है कि नहीं है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर नहीं है भैया तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है तो आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको मैं हूं ना भाई समझाने के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ना, अगर मानक रूप देखें तो क्या होता है एक्चुअली, अगर ऐसा कहा जाता है कि कोई बहुपद है, इसको आप आरोही क्रम में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर अवरोही क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर सजा देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मानक रूप। लेकिन बेटर क्या रहता है कि आप ना जो बहुपद है इसको आप ना अवरोही क्रम में सजा दीजिए। मतलब क्या आपको बोले ना, आरोही या फिर अवरोही, ठीक है। अगर आप घात, लेकिन घात किसके बारे में, घात तो बहुपद का घात, समझ रहे ना, समझ रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि आपको सबसे पहले बहुपद जो दिया है इसको घातों को ना, घात को आप सबसे बहुपद के घात को ना सबसे पहले आपको क्या करना है, अवरोही क्रम में सजाना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। इसी को दूसरा नाम बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में भी दो नाम बोलते हैं, अवरोही क्रम या घटते क्रम बोलते हैं। इसको क्या होता है भैया आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बताने के लिए है ना। तो क्या होता है बताते हैं। देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से लेकर बड़ा, लेकिन अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा से लेकर छोटा। तो हम लोग को घात बड़ा छोटा फिर छोटा, सबसे बड़ा वाला सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद फिर छोटा लिखेंगे तब छोटा लिखेंगे। चलिए देखते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए भाई सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लोग लिखेंगे दिया है, दिया हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भाई कि पी एक्स इक्वल टू दिया आपको x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 तथा जी एक्स आपको दिया है भाई क्या 1 प्लस एक्स। देखिए भाई अगर इसमें बोलेंगे घात तो x पे पावर कितना 1 हो जाएगा, कुछ नहीं, 1 2 इधर मतलब x इधर जीरो आ जाएगा, समझ रहे। तो 1 2 0 ये तो कोई क्रम में है सजा हुआ, कोई क्रम में नहीं सजा हुआ है। देखिए 1 के बाद 2 आ गया, 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद सीधे 0। अब भैया आप सोच रहे कि 0 यहाँ पे कहाँ है, तो इसको देखिए -1 मतलब 1 है ना, तो आप -1 है तो -1 को आप ऐसे लिख सकते हैं -1, समझ रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं -1 गुना x पावर 0 लिख सकते हैं। बोलिए नहीं लिख सकते ना, लिख सकते हैं क्या? अब बोलिए जी नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बताइए, बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि x पावर 0 का जो मतलब होता है ना 1 ही होता है। क्या होता है 1 ही होता है, बात को समझे। तो -1 गुना 1 कीजिएगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो इसका घात क्या है 0 है ना, घात क्या है इसका, समझ रहे ना, घात क्या है
जीरो है। तो समझ में आ गया आपको, 1 2 0, तो कोई क्रम में सजा हुआ नहीं है, तो इसको मानक रूप में आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, लिखेंगे क्या, पी एक्स और जी एक्स को मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप को इंग्लिश में अगर बोलना चाहते तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पर देखिए भाई किस तरह का हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे कि इसको अवरोही क्रम में सजाएंगे, घात के अवरोही क्रम को, घातों को अवरोही क्रम में सजाएंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिए, तो अवरोही क्रम क्या होता है भैया, छोटा से बड़ा की बड़ा छोटा, तो बड़ा से छोटा, तो बड़ा वाला पकड़ेंगे, 2 इधर है तो 3x² पहले लिखेंगे, इसका का 1 है तो 1 को पहले लिखेंगे x पर 1, और इसका तो कुछ नहीं लोग समझ रहे हैं, 1 है तो -1 लिख देंगे बाद में जो बच गया। अब इसी तरह से भाई इसका gx लीजिएगा, gx बराबर, ये भी नहीं सजा हुआ, ये भी अवरोही क्रम में सजा नहीं है, इसको हम लोग पहले लेंगे, है ना, इसको लेंगे पहले, बताइए बोलिए किसको लेंगे, आप बोलिएगा कि अगर देखिए भैया तो किसको हम पहले लेंगे बताइए। तो अगर सुनिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1 है तो 1 को 1 गुना x पावर 0 कर सकते हो, बोलिए जी हाँ। इसका घात कितना आता है, 0 आता है ना, मतलब 0 1, 0 क्या है 1 है, 0 1 है, तो लेकिन 1 0 जाना है, क्यों, क्योंकि हमको अवरोही क्रम में से जाना है, मतलब घटते क्रम में से जाना है, बड़ा से छोटा, तो बड़ा ए हो जाएगा, तो x + 1, बड़ा कैसे हुआ समझिए बात को, जैसे कि यहाँ पे 1 है ना, प्लस x है, ध्यान दीजिए, तो 1 है, 1 को भाई आप ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू, मतलब कुछ नहीं, मतलब गुना आप दे सकते हैं x पावर 0 बराबर कितना होगा, तो x पावर 0 का मतलब होता है 1, कितना होता है भाई 1 होता है, ठीक ना। तो 1 गुना 1 की जगह कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं ना। आप इसको देखिए भाई, आप ऐसे लिख सकते 1 x पावर 0, तो अगर देखें तो चर का घात क्या कहते हैं, चर का घात क्या है, 0 है ना, 0 हुआ, 0 और इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो 0 1, समझ रहे ना, तो 0 1 क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, आरोही क्रम हो गया। लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे क्या, अवरोही क्रम में लिखेंगे, लेकिन अवरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक, इसलिए x + 1 लिख दिए। यहाँ तक बात को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए भाई चलते हैं, हम लोग भाग देते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा हम बता दें भाई, ये हम लोग का क्या है बताइए, ये क्या है हम लोग का बताइए। तो आप बोलेंगे जी भैया हम लोग जानते हैं क्या है इसको बोलते हैं हम लोग भाजक, क्या बोलते हैं भाजक, इंग्लिश में बोले तो इसको बोलेंगे डिवाइजर, क्या बोलेंगे भाई डिवाइजर बोलेंगे, ठीक है। आप बेसब्री से बस देखते जाइए वीडियो, ठीक ना, आपको मेरा उम्मीद से अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो px क्या भाई इतना है ना आपको, तो px यहाँ है, px क्या है यहाँ पे अगर देखें तो भाज्य है, भाज्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिवाइडेंड बोलते, क्या बोलते हैं डिवाइडेंड बोलते हैं। अच्छा एक बात आप लोग जानते होंगे, जैसे भाई आपको ना एक बात बताते हैं, जैसे कि आप शायद जानते होंगे इसको कि आप लोग का अगर एनसीईआरटी बुक में देखें तो इस तरह से भाग का मतलब भाग क्या इस तरह से, समझ रहे ना, तो आप इसको जानते हैं, जैसे कि इस तरह का भी आप जानते होंगे। ये पहले जब हम सीखे थे भाई यही तरीका अपनाया था भाग करने का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, भाग इसी तरीके से हम लोग बनाते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो बीच वाले भाग को, बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जो बीच वाले में रहता है इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं जो नीचे निकलते हैं इसको क्या बोलते हैं, आप लोग जानते इतना। अभी तो इसको देखिए, अगर आप एनसीईआरटी बुक खोल के देखिए तो इस तरह से लिखा हुआ, लेकिन हम आपको इस तरह का आप जानते होंगे अच्छी तरह से। तो इस ये वाला भाग को, मतलब ये वाला जो संख्या यहाँ पे जो संख्या लिखी जाती है इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, पता है नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे सरवाने वाला बात कोई नहीं भाई, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग जो बोलते हैं ना, जो यहाँ पे लिखा रहता है इसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं भाई डिवाइजर, क्या बोलते हैं डिवाइजर, आपको यहाँ लिखा भी दिए भाजक को डिवाइजर बोलते हैं, ठीक ना। और इसको क्या बोलते हैं भागफल, क्या बोलेंगे भाई भागफल बोलेंगे, क्या बोलेंगे भागफल की नहीं सॉरी रॉन्ग, माफ़ कीजिएगा, इसको बोलेंगे भाजी, क्या बोलेंगे भाजी बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाजी बोलेंगे। और यहाँ पे जो होगा भागफल होगा, भागफल क्या होगा भाई भागफल होगा। और जो नीचे निकलेगा हम लोग का इसको बोलेंगे शेषफल या शेष, क्या बोलते हैं भाई शेष या शेषफल, शेष या शेषफल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को समझे। देखो भाजक को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर, और भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंट, और भागफल को कोटेंट, और शेष या शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। अब इस तरह से अगर आप खोल के देखिए भाई, आप लोग का जो भाग किया है ना, तो इस तरह से किया, देखिए ये वाला यहाँ देखिए इस वाला भाग को हम लोग पार्ट को बोलेंगे भाजक, ये तो सेम ही रहेगा, इसको बोलेंगे भाजक, क्या बोलेंगे भाई भाजक ही बोलेंगे इसको भी, ठीक है ना, भाजक ही बोलेंगे। और यहाँ वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना, यहाँ वाला पार्ट को बोलेंगे भाज्य, क्या बोलेंगे भाज्य बोलेंगे, ठीक है भाज्य बोलेंगे। और यहाँ वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या भागफल मतलब कोटेंट, भागफल मतलब कोटेंट, समझ रहे। और नीचे जो निकलेगा इसको बोलेंगे शेषफल, रिमाइंडर, समझ रहे बात को, शेषफल या
रिमाइंडर या शेष भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। बात को समझिए यहाँ तक, बताइए, बोलिए जी हाँ भैया समझ गए, ठीक है ना। ये संक्षिप्त रूप है, ये संक्षिप्त रूप में इस तरह से लिखते हैं शेषफल को। बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए, बोलिए जी हाँ समझ गए। इतना तो आप लोगों को पता है, लेकिन हम जो करेंगे भाई, कौन सा तरीका अपने, इस तरह से करें कि इस तरह से करें। तो आप लोग का एनसीईआरटी बुक में इस तरह से क्या हुआ, इस तरह का साइन दिया हुआ भाग का, तो इसी तरीका से करते हैं हम लोग भी क्या, या फिर इस तरीका भी अपना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा मर्जी वैसा कीजिए, ठीक है। चले चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। अगर आप छापना चाहते थे ना तो आप ना क्या करते हैं, पोस्ट करके छाप लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, या बाद में मौका मिल जाएगा, लेकिन नहीं, छाप लीजिएगा, बेटर रहता है पहले, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इसी को पहले छाप लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन करते भाई, इतना तो पता चल गया भाजक क्या होता, भाज्य क्या होता। तो भाजक को आपको बताए तो भाजक इस तरह लिखते हैं, इधर लिखते हैं भाजक, भाजक को कहाँ लिखते भैया, इधर लिखते हैं ना। तो हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करिए, यही वाला, अच्छा यही वाला हम लोग ऐसे करके यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, भाजक होता है ना, तो भाजक को लिखेंगे, भाजक क्या, x+1 है। अब इसको हम छोड़ देंगे, ये वाला जो है ना मानक रूप नहीं है, मानक रूप वाले को पकड़ेंगे, तो x+1 है तो x+1 लिखेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये भाज्य है ना हम लोग का, भाज्य कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे ना, तो भाज्य यहाँ पे लिखेंगे 3x² + x-1 लिख देंगे। और यहाँ तक समझ गए। अब चलते हैं हम लोग भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें गौर कीजिए भाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे, और नीचे जो आएगा इसको बोलेंगे रिमाइंडर लिखेंगे। इधर बढ़ते जाएंगे, इधर ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। जिससे कि भाई आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग का फर्स्ट टर्म क्या 3x², सेकेंड टर्म क्या x, थर्ड टर्म क्या -1 है ना, बोलिए जी हाँ है, ठीक है। इतना बात समझे, बोलिए, इतना बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए, बोले जी समझ गए, समझे कि नहीं समझे, बताइए। तो अब बोलिए क्या कि x+1 जो है भैया, x+1 है ना, x+1 जो है, तो हम लोग को 3x² चाहिए, तो x को कितना से गुना करेंगे 3x² मिल जाए। तो ध्यान दीजिएगा, जब भाई आप ना, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम सिर्फ पहला वाला टर्म लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 3x² है, मतलब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, पहले इसको आप फोकस कीजिए। तो x है, यहाँ पे x² है, तो x है, x² करने के लिए गुना कर देंगे x से, तब x² हो जाएगा। लेकिन सिर्फ x² नहीं चाहिए, 3x² चाहिए, तो क्या कर देंगे 3x² लिख देंगे, मतलब 3x से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे अगर 3x लिख देते हैं, 3x लिख देते तो 3x² हो जाएगा ना, 3 तो 3 हो जाएगा, x गुना x² मतलब हम लोग अगर x, देखिए ध्यान दीजिए, अगर x में अगर 3x करते हैं तो 3x² मिलता है, समझ रहे ना। तो मतलब यहाँ पे 3x² लेना है तो 3x करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3x हम लोग लिख देंगे, समझ रहे ना, तो 3x² यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब जो 3x ले लिए तो 3x गुना x करेंगे, 3x गुना x करेंगे तो 3x² आ गया। फिर इसी तरह से 3x गुना 1 करेंगे तो मिलेगा कितना, 3x मिलेगा, 3x लिख देंगे, समझे बात को। 3x गुना x किए तो 3x² मिला, फिर 3x गुना 1 करेंगे या 1 गुना 3x कीजिए तो 3x मिलेगा, यहाँ पे लिख देंगे इसको। अब देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो गया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए x इधर है भैया और -3x है, देखिए ध्यान दीजिएगा, x में देखिए यहाँ ध्यान, इसको ऐसे हम उतारते हैं, x माइनस, ये प्लस वाला को भूल दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, -3x और -1 उतर जाएगा, उतरेगा ना, बोलिए जी हाँ उतर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो x में -3x घटेगा, -3x घटेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, घटा के हम क्या लिख सकते हैं, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो x -3x तो -2x हो जाएगा। तो आप इसके जगह में -3x की घटा के कितना लिख सकते हैं, -2x लिख सकते हैं। आपको दिखाए ना, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखिए x है माइनस, अब प्लस माइनस -3x, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ नहीं मतलब 1 में 3 में 1 जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, -2 आएगा, क्योंकि 3 जो बड़ा है तो बड़ा का सिंबल क्या माइनस में, इसलिए -2x है, तो x लिख देंगे, -2x आ गया, तो -2x से -1 आ गया। अब देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या बोल रहे हैं, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग को मिला क्या है, -2x मिला है, लेकिन यहाँ पे x है, अगर -2 से गुना कर देते दोनों तरफ, -2 से अगर यहाँ पे -2 अगर लिख देंगे तो हम लोग का -2x आ जाएगा ना, बोलिए जी हाँ आ जाएगा। तो -2 गुना x करेंगे तो -2x मिलेगा, और -2 गुना 1 करें तो -2 मिलेगा, बोलिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलिए जी हाँ भैया मिल जाएगा। तो माइनस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, प्लस माइनस कैंसिल आउट, और -1 और +2 तो घट के कितना आएगा 1 देगा आपको। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना मिला, बताइए, शेषफल जो मिला हम लोग का कितना मिला, रिमाइंडर जो मिला भाई, रिमाइंडर कितना मिला, बताइए 0 मिला कि 1 मिला, बताइए 1 मिला हम लोग का रिमाइंडर। इस बात को समझे। देखिए आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो रिमाइंडर 1 मिला, और हम लोग देखिए कोटेंट कितना मिला, बताइए कोटेंट कितना मिला, कोटेंट
भाई एक बार आप कंफर्म कर लीजिए को QOU है कि QUO लिखा है, देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। कोटेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं भागफल, ठीक है ना। बराबर यहाँ पे कितना आया, 3x-2 आया, ठीक है ना। और अगर देखें तो हम लोग का रिमाइंडर 1 मिला, और भाज्य भाजा कितना है, भाजा कितना है, मतलब डिवाइजर कितना है, डिवाइजर बोले तो कितना है, x+1 है, और समझ ना, इतना आ गया हम लोग का। अगर देखिए, अच्छा एक बात आपको हम बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि अगर आपको पता करना, क्या पता करना कि मेरा भाग सही है या गलत है, तो कैसे पता करेंगे कि भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल करते प्लस शेषफल जोड़ देते हैं, तो भाज्य के बराबर अगर आ जाता है तो बोलेंगे मेरा भाग सही है, अगर नहीं आता तो बोलेंगे गलत है मेरा भाग को, समझे। अगर हम मान लेते, इतना बात समझ गया, हो गया हम लोग का फाइनली आंसर भाई आ चुका, हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। लेकिन आपको अगर ऐसे बोले x+1 का शून्य क्या है, x+1 का के शून्य क्या है बताइए, x+1 के शून्य मतलब जीरोस क्या है बताइए, जीरोस जो है ना क्या है, तो आपसे पूछे क्या है, तो देखिए क्या होगा बताइए, तो x+1 के शून्य क्या होगा, तो शून्य के लिए क्या करते हैं, x+1 = 0 कर देंगे, करेंगे ना। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा, मतलब -1 है, x+1 के शून्य कितना है, -1 है, हम लोग लिख देंगे, हो गया हम लोग का आंसर। अगर शून्य पूछे तो इस तरह से लिख देंगे, हम लोग का फाइनल यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपसे शून्य पूछे तो आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना, बात को समझे। अगर आपको चेक करना है, अपने से खुद सर बनना है, मतलब मास्टर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा और रिमाइंडर को ऐड कर दीजिएगा, तो देखिएगा अगर भाजी के बराबर आ गया, मतलब डिवाइडेंड का इक्वल आ गया, तो बोलेंगे कि हम लोग का भाग मतलब डिवीजन सही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 7 क्या कर रहा है हम लोग का, 3x/4 - 4x³ - 3x-1 को x-1 से भाग दीजिएगा। जिस तरह से हम लोग भाग देते थे वो इस तरह से हम लोग भाग देंगे। बहुत इजी है ना, इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताइए। चलिए चलते भाई, आपको करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर बोले x-1 क्या भैया, पहले सबसे पहले देखिए मानक रूप में सजा हुआ है, बोले जी हाँ भाई इसमें तो मानक रूप में सजा हुआ है ना, ऑलरेडी पहले से मानक रूप में सजा हुआ, क्यों 4 3 1 0 सही है, फिर 1 0 सही है, मानक रूप में पहले से ऑलरेडी सजा हुआ, ठीक ना। तो इसको हम सिर्फ लिख देंगे गिव एंड डेट, क्या लिखेंगे, गिव एंड डेट, ठीक है, गिव एंड डेट लिख देंगे हम लोग, क्या है हम लोग का यहाँ पे माना कि कर लीजिए, माना कि px बराबर, माना कि px बराबर है हम लोग का 3x4 - 4x³ - 3x-1 एंड देखिए तो एंड gx मान लीजिए इसको, gx बराबर क्या, x-1, ठीक है। बात को यहाँ तक समझे। हम लोग क्या करेंगे भाई, px को gx से भाग देंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आप इसको पता ही होगा अच्छी तरह से, ये क्या है भैया हम लोग का, बताइए क्या है ये हम लोग का, तो बोलेंगे तो हम लोग का क्या है, भाज्य, कि भाज्य क्या बताइए, बोलिए भाज्य है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं, यस या नो बताइए, डिवाइडेंड बोलते हैं। और ये जो हम लोग का इसको क्या बोलते हैं बताइए, इसको हम लोग जो बोलते हैं क्या बोलते हैं बताइए, इसको जो हम लोग बोलते हैं भैया डिवाइजर, क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, मतलब भाजक बोलते हैं, मतलब भाजक बोलते हैं। यहाँ तो बात को समझ में आया कि नहीं आया बताइए, बोले जी हाँ समझ में आ गया। चलिए चलते हैं, आपको इस तरह से फिर कर दोबारा ऐसे करके दिखाते हैं आपको इस बार, ठीक ऐसे करके, ठीक। बताइए यहाँ पे जो लिखेंगे किसको लिखेंगे, मतलब भाजक को लिखते हैं, x-1 को लिखेंगे, x-1, और यहाँ पे जो होगा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो होगा भैया हम लोग भाज्य लिखेंगे 3x/4 - 4x³ - 3x-1। इतना तो आप लोग इस तरह से आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि क्या क्या होता है। तो जो आपको पहले हम बताए थे ऐसे करके, ये तो नया आप लोग के लिए शायद होगा, ठीक है ना, नया होगा कि नहीं होगा पता नहीं, आप लोग ही बता पाइएगा। तो अक्सर मतलब क्या कहते हैं बच्चे ऐसा ही जानते, ऐसा नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बात नहीं है इसमें, मतलब कुछ मतलब नहीं कि जानना ज़रूरी है, जानना भी ऐसे खास ज़रूरी नहीं है, बस इतना समझ जाइए कि इस तरह से अगर आप लिखते हैं एग्ज़ाम टाइम में ना, इस तरह से भाग दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका भाग जो भाग दिए हैं ये सही रहना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, भागफल, यहाँ पे भागफल होगा, इसको क्या बोलेंगे, आप इसको जानते हैं अच्छी तरह से, भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल, नीचे जो निकलेगा रिमाइंडर बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए भाई यहाँ पे x और 4 है ना, अगर देखिए इसमें कितना टर्म बताइए, 1 2 3 4 टर्म है, तो ध्यान दीजिएगा एक एक करके सभी टर्मों को भाग देंगे हम। देखिए माफ़ कीजिएगा भाई, 3x और 4 है ना,
तो यहाँ पे x है, ये पहला टर्म x है, तो x को कितना से गुना करेंगे कि हम लोग को 3x और 4 मिलेगा। जाहिर सी बात है x है भैया, 3 से गुना करें तब 3 मिलेगा हम लोग को, 3 तो चाहिए तो 3 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन फिर अगर x 4 है ना, x 4 कितना है 4 है, तो अगर x पर इससे 4 से एक कम कर देंगे, x पावर 3 अगर घटा देते हैं, x पावर 3 ले लेते हैं तो 3 का 3 रहेगा 1, तो 3 1 4 आ जाएगा, x पावर कितना 4 आएगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, मतलब 3x क्यूब लेंगे तो x से गुना हो जाएगा, तो 3x क्यूब करके 3x पावर 4 आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो हम इसके जगह में आप हम लोग ले लेते क्या, 3x क्यूब ले लेते। क्यों लिया पता है ना, क्यों लिए, क्योंकि 3x पावर 4 हम लोग को क्या लेना है, लाना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3x क्यूब ले लिए, देखिए x गुना x क्यूब, तो x गुना x क्यूब, तो x और 4 कुछ नहीं मतलब 1, समझ रहे, तो 3 1 कितना 4 हो जाएगा, 3 है तो 3x और 4 हो जाएगा, समझ रहे, माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब भैया देखिए फिर 3x गुना 3 है गुना 1 के, तो आप लोग को इतना ही मिलेगा, सेम ही मिलेगा, 3x क्यूब भी मिलेगा। बोलिए मिलेगा ना। इधर प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए -4 + 3 तो -1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, -4 और 3 में देखिएगा कौन क्या आएगा, -1 ही निकलेगा। और x क्यूब है दोनों में तो x क्यूब लिख देंगे, -3x से उतार लेंगे, ठीक ना, 3x से माइनस उतार लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स है, इधर भी 2 टर्म्स से लेना पड़ेगा। देखिए भाई x है, यहाँ पे x क्यूब है, x क्यूब है, -1 तो ऐसे समझ रहे ना, -1 लिखे या नहीं लिखे बात बराबर, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो x क्यूब है, यहाँ पे x है, तो अगर हाँ प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस तो आपको प्लस लेना नहीं पड़ेगा, प्लस लीजिएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, प्लस लीजिएगा भाई गड़बड़ हो जाएगा, माइनस माइनस फिर ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस तो माइनस में आना चाहिए, माइनस से लेंगे, माइनस अगर एक्स स्क्वायर लेते हैं तो -x गुना x क्यूब हो जाएगा, तो x क्यूब चाहिए हम लोग को, तो माइनस माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -x गुना x स्क्वायर है तो x क्यूब हो जाएगा, या कुछ नहीं मतलब 1 दे सकते हैं आप, देखिए ध्यान दीजिए। अब फिर इसी तरह से -x गुना माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x स्क्वायर गुना 1 करें तो x स्क्वायर ही मिलेगा हम लोग को, ऐसे लिख दें, ठीक है ना। देखिए इधर माइनस है तो प्लस, इधर प्लस इधर माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ऐड हो सकता है या नहीं हो सकता, क्यों क्यों ऐड नहीं हो सकता, देखिए क्यों नहीं ऐड हो सकता, क्योंकि देखिए ये 2 है, इसका घात 1 है, ऐड हो सकता नहीं, तो इसको हम लिख देंगे -x स्क्वायर और -3x ऐसे लिख देंगे। और फिर हम लोग भाग देंगे, देखिए x स्क्वायर -x स्क्वायर, तो -x अगर ले लेते तो -x स्क्वायर मिल जाएगा हम लोग को, -x स्क्वायर आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो x गुना 1 करें तो x मिलेगा, लिखे, तो माइनस प्लस, प्लस का माइनस आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए -3 और इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो -4x आ गया हम लोग का। अब -1 बचा हुआ भाई, -1 को भी यहाँ पे उतार लेंगे। बताइए -4x -1 है मिला हम लोग को, तो हम लोग को चाहिए क्या, x है यहाँ पे, x है, तो -4 से अगर गुना कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, तो -4 गुना x करेंगे तो -4x मिलेगा। ध्यान दीजिए, अगर माइनस आप नहीं करते, माइनस से नहीं करते, प्लस में कीजिएगा, तो यहाँ पे प्लस लिखें तो माइनस 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 ऐड हो जाएगा, तो कटेगा, कैंसिल नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर माइनस है तो माइनस से में आपको लेना पड़ेगा, तो माइनस 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 प्लस माइनस हो गया, तो -4 गुना x -4x हो गया, -4 गुना -1 तो +4 आ जाएगा, +4 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखें तो -1 और -4 देखें तो -5 आ गया हम लोग का, जो शेषफल जो आया, रिमाइंडर जो मिला है कितना मिला, -5 मिला। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बताइए, बोलिए जी भैया समझ गए हम लोग का। अगर देखें तो आप देखना चाहते हैं नीचे लिख सकते हैं, रिमाइंडर इक्वल टू, मतलब शेषफल कितना आता है, रिमाइंडर इक्वल टू कितना मिला, -5, ठीक है, हम लोग का आंसर आ चुका है। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि इसका शून्य निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे बताइए। एक्स देखिए लिखेंगे शून्य के लिए, क्या करेंगे, शून्य के लिए हम लोग किसको करते, भाई भाजक को क्या करते, जीरो करते, क्या करते, भाजक इक्वल टू क्या करते, जीरो करते। भाजक यहाँ पे क्या हम लोग का x - 1 इक्वल टू कितना, जीरो करें तो x बराबर कितना हो गया, 1 आ गया, मतलब x - 1 का शून्य कितना आया बताइए। तो अगर आप डेट इज करके लिख सकते हैं यहाँ पे, डेट इज x + 1 के शून्य, सॉरी x - 1 के शून्य, x - 1 के शून्य जो होगा, शून्य जो है कितना है, 1 है, 1 है, ठीक, 1 है। बात तो समझे। अगर आप एक बात जानिएगा, अगर देखिए भाई शून्य 1 निकला है ना, तो जब आप ना 1 को px में रखिएगा तो आपको रिमाइंडर जो है ना 5 में ही मिलेगा। देखिए करके देखिए, तो जब px बराबर इतना दिया है हम लोग को, दिया है कितना, px बराबर इतना दिया है 3x और 4 -4x³
माइनस 3x माइनस 1 दिया, माइनस 1 दिया है कि नहीं दिया है बताइए, दिया है हम लोग को। जब पी एक्स इतना है तो पी अगर 1 रखते हैं ना, पी 1 रखते हैं मतलब शून्य को 1 आया तो 1 रखिएगा, एक्स जो 1 रखिएगा तो आपको -5 ही मिलेगा। देखिए करके देखिएगा, 3 गुना (1/4) माइनस 4 गुना 1/3 माइनस 3 गुना 1 माइनस 1। ध्यान दीजिएगा 1/4 मतलब 1 को कितना बार गुना कर दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर माइनस होता तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता, फिर मतलब प्लस में ही हो जाता फिर, लेकिन यहाँ पे 1 है प्लस में है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 3 गुना 1/4 मतलब 1/4 का मतलब 1 ही होगा, तो 3 गुना 1 करेंगे तो 3 ही मिलेगा, -4 गुना 1 करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो -4 ही मिलेगा, -3 -1 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा ये 3 इधर प्लस इधर माइनस, 3 कैंसिल आउट और -4 -5 तो -5 मिला कि नहीं मिला बताइए, शेषफल के बराबर मिला हम लोग का बताइए, शेषफल के बराबर। शेषफल क्या था हम लोग का, शेषफल रिमाइंडर के बराबर मिला कि नहीं मिला बताइए, बोले जी हाँ भैया मिल गया, रिमाइंडर के बराबर मिला कि नहीं मिला बताइए, बोले जी हाँ भैया मिल गया। तो आप ना अगर आप मान लेते हैं कि आपसे ऐसा पूछ दिया है कि इसका शून्य कितना है और इसका रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बोले जी हाँ भैया आसानी तरीक़ा से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको शून्य दे रखा है और आपको हम पी एक्स ऐसे करके समथिंग कह रहा है आप लोग से, तो इसका क्या निकालिए, रिमाइंडर निकालिए ये बहुपद का, तो आप इसी तरीक़ा से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बोलिए निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, बोलिए जी हाँ आसानी तरीक़ा से निकाल सकते हैं। तो चलिए भाई नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तरफ उदाहरण कीजिए, ठीक। देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण देखिएगा, उदाहरण नंबर 8 कह रहा है पी एक्स इक्वल टू x³ + 1 को x+1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए, प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। भाई देखिए आप बहुत इजी है, आप इसको भाई बना लीजिएगा। उदाहरण नंबर 8 जो है आप लोग के लिए HW है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भाई क्या कीजिएगा, सेंड कीजिएगा, ठीक है। ओके कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ना आप ऐसे करके बना सकते हैं कि x+1 = 0 करके x बराबर -1, तो ये जो हो जाएगा शेषफल प्रमेय के अनुसार हो जाएगा, शेषफल प्रमेय मतलब रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार हो जाएगा। तो आप इस तरह से कीजिए, या फिर भाग जो करने का तरीका आपको बताए थे, भाग करके आपको इस तरह से भाग करके निकाल लेना, ठीक है। बहुत ईजी है, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 9 देखिएगा, तो उदाहरण नंबर 9 क्या कहता है, x/4 + x³ - 2x² + x+1 को x-1 भाग देने पर x-1 से ठीक ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए, प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई देखिए हम लोग को शेषफल निकालने का 2 तरीका, पहला तरीका कि भाग देकर, ये दूसरा तरीका कि रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं, कि जैसे कि आपको रिमाइंडर थ्योरम आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि नहीं बताए थे, और आपको इससे पहले भी बताए थे अभी जस्ट करके, कि इसी को हम लोग जो आपको पहले करके जो दिखाए थे भाई, यही रिमाइंडर थ्योरम होता है। शून्य बराबर करके इतना शून्य का मान पी एक्स में रखते हैं, तो यहाँ पे इसको पी एक्स मान लीजिए, इसको जी एक्स मान सकते हैं। समझे कि नहीं समझे बताइए। चलिए चलते भाई हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए हम लोग माना कि कर लेंगे, माना कि पी एक्स = लिख देंगे भैया कितना, x/4 + x³ - 2x² + x+1 है, ठीक है। और देखिए भाई हम लोग माना कि पी एक्स बराबर x/4 + x³ - 2x² + x+1 इतना लिखे, ठीक है ना। इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते भाई, देखिए आपको किससे भाग देना, x-1 से भाग देने पर, ठीक ना। आप भाग विधि से ऐसे बना के आंसर दे सकते हैं, या फिर आप रिमाइंडर थ्योरम से भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर लिखे तो x-1 का शून्य, अगर देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x-1 से भाग देना है, तो इसी का अगर शून्य निकाले, x-1 का शून्य कितना आएगा बताइए, शून्य = आएगा कितना आएगा बताइए, शून्य अगर निकाले तो कितना आएगा, वाट बराबर वाट। अगर आपसे पूछे x+-1 का शून्य कितना होगा, तो हम लोग शून्य के लिए क्या करते हैं, x-1 = 0 करेंगे, तो यहाँ से देखिए भैया x का वैल्यू कितना आया, 1 आया, तो मतलब x-1 का शून्य कितना होगा बताइए, शून्य कितना होगा, बराबर वाट जो लिखे थे, अब जगह कितना 1 है, क्या भाई 1 हो जाएगा। बात को समझिए, आप क्या करेंगे 1 का वैल्यू ना हम लोग इसमें पुट करेंगे, किसमें, जहाँ भैया हम लोग निकालेंगे, क्या देखिए ध्यान दीजिएगा, समझे बात को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। तो अगर देखें तो हम लोग का पी एक्स बराबर इतना मान है, तो पी एक्स बराबर इतना हम लोग को पता है क्या, x/4 + x³ - 2x² + x+1, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे अगर x की जगह 1 रखेंगे,
P1 का वैल्यू देख, जहाँ जहाँ भैया x है वहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1/4 प्लस 1/³ माइनस 2 गुना 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ठीक ना। तो 1/4 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, माइनस 2 गुना 1 स्क्वायर 2 ही रहेगा, प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये 1 1 1 1 ऐड कीजिए, 2 2 4 4 1 है तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। तो हम लोग का जो P1 इक्वल टू 2 जो आया भाई यही शेषफल आया है, क्या भाई ये हम लोग का शेषफल है, रिमाइंडर है, क्या भाई रिमाइंडर, मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको शेषफल या शेष भी बोलते हैं, ठीक है। रिमाइंडर यही हम लोग का है, कितना भाई P1 इक्वल टू कितना 2 मिला हम लोग का, समझे। अब आप अतः करके लिख सकते हैं, अतः करके लिख सकते हैं, अतः शेषफल पढ़ में मतलब रिमाइंडर थ्योरम, किसके रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार, यहाँ रिमाइंडर थ्योरम को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, शेषफल पढ़ में क्या बोलते हैं, शेषफल पढ़ में के अनुसार दी गई बहुपद px का शेषफल टू प्राप्त है। फाइनली भाई हम लोग का आंसर आ चुका। अगर मान लेते हैं ये तरीका अगर अपनाना नहीं चाहते हैं, आप शेषफल पढ़ में से नहीं करना चाहते हैं तो भाग दे दीजिए। तो यही हम लोग काम करेंगे, x - 1 भाग दे देंगे किसको भाई, x/4 प्लस x³ प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है ना। आपको जैसा बेटर लगे तो आप उस तरह से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि शेषफल पढ़ने के द्वारा ही बनाए तो आपको इस तरह का अपनाना ही है, छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है ना, बात समझे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x/4 है, यहाँ x है तो x³ कर देंगे, x/4 मिल जाएगा तो x³ गुना x करेंगे। आप समझ गए होंगे कैसे हम ले रहे हैं, क्योंकि हमको कुछ नहीं मतलब 1 1 3 1 कितना 4 आ जाएगा तो x/4 मिल जाएगा हम लोग को। तो x³ गुना x करेंगे तो x/4 मिलेगा। अब प्लस इधर माइनस है इधर प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x³ गुना 1 के तो x³ ही रहेगा। तो ये दोनों इधर प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। बोलिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो, इधर प्लस इधर माइनस कैंसिल हो गया। तो लेकिन यहाँ इधर प्लस इधर प्लस, ये माइनस था लेकिन प्लस प्लस ऐड हो जाएगा ना। तो x³ तो इधर कुछ नहीं 1 इधर कुछ नहीं 1 तो 1 1 कितना 2 x³ आ जाएगा। यहाँ 2 टर्म्स है, इधर भी 2 टर्म्स लेंगे। यहाँ बाद में क्या हम लोग का दूसरा टर्म में क्या बताइए, हम लोग का तीसरा टर्म में क्या भाई माइनस है 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर लिख लीजिए। बोलिए यहाँ पे x³ चाहिए, यहाँ पे x स्क्वायर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर ले लेंगे अगर तो x³ मिल जाएगा, लेकिन 2 चाहिए हमको 2 से कर देंगे 2x स्क्वायर ले लेंगे तो 2x स्क्वायर गुना x करेंगे तो 2x³ मिल जाएगा और प्लस माइनस माइनस रहेगा। और इधर देखिए 2x स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो 2x स्क्वायर मिलेगा हम लोग का। इधर प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल आउट। तो बचा कितना बताइए x+1 ही बचा, तो x+1 यहाँ पे 1 लिख देंगे x+1। यहाँ तो बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। हम लोग को चाहिए क्या x है, इधर भी x है तो 1 से हम लोग गुना कर देंगे डायरेक्टली, ठीक ना। तो x गुना 1 करें तो x - 1 ही मिलेगा हम लोग को। यहाँ से देखें तो माइनस इधर माइनस हो गया इधर प्लस हो गया तो प्लस माइनस कैंसिल आउट। अगर देखें तो हम लोग का 0 आ गया, क्या भाई हम लोग का शेषफल कितना आया बताइए। अगर देखें तो 0 आ गया, आया कि नहीं आया बताइए। लेकिन 0 हम लोग का नहीं आना चाहिए, लेकिन हम लोग का 0 भाई नहीं आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया ना, मिस किया ना भाई, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ठीक। -1 है ना, -1 है, ध्यान दीजिए -1 है तो प्लस प्लस फॉलो में ना, समझ रहे बात को ना। तो ये देखिए इधर माइनस का प्लस हो गया तो +1 +1 2 हो जाएगा ना, +2 हो जाएगा हम लोग का आया। शेषफल पढ़ेंगे, यही तो हम लोग का फाइनली आंसर आ गया 2 आया। समझे नहीं समझे। आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, जो तरीका आपको बेटर लगे उस तरीका से बना सकते हैं, बात को समझे। तो चलिए चलते भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आप लोग के लिए उदाहरण नंबर 8 ना, आप इस तरह से भाग करके इसको दे सकते हैं। x+1 को भाग दीजिए x³, देखिए x+1 इधर लिखिएगा और x³ +1 इधर लिखिएगा। समझते होंगे बात को, समझ रहे ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर आप इसका x बराबर -1 करके तो x -1 जो आएगा -1 का क्यूब +1 तो -1 इसका जो आएगा रिमाइंडर जो मिलेगा ना 0 मिलेगा। कितना मिलेगा भाई 0 मिलेगा, ठीक है ना। इसका कितना मिलेगा बताइए 0 मिलेगा। पहला उदाहरण नंबर 8 का आपको मुख्य से बता दिए कितना मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 0 मिलेगा, ठीक है। तो आप करके देख लीजिए, अगर आपका 0 आ जाता है मतलब आपका आंसर सही है, मतलब आपका भाई आंसर सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते भाई हम लोग का
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए भाई देखिएगा, नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 10 और इस लेक्चर का लास्ट उदाहरण रहने वाला है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जांच कीजिए कि बहुपद क्यू टी इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 कॉमा टी 2t प्लस 1 का एक गुणज है। भाई गुणज तभी हो सकता है जब रिमाइंडर जो आता है ना, भाग करने पर रिमाइंडर कितना आता है भाई, 0 प्राप्त हो, मतलब क्या, 0 प्राप्त हो, तभी गुणनखंड निकल सकता है और गुणज भी निकल सकता है, अन्यथा नहीं निकलेगा। या बोले तो इसका क्या करते हैं, क्या कहते हैं भाई, हम लोग का अगर हम लोग देखें तो T2 प्लस 1 का अगर देखें तो इसमें हम लोग का इसका क्या कहते हैं, शून्य रखेंगे, इसका मतलब हाँ, इसका अगर शून्य देखेंगे 2t प्लस 1 का शून्य निकालेंगे, शून्य निकालने के बाद बहुपद में रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, इसका शून्य का बहुपद में पुट करेंगे, अगर 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, 0 के बराबर आ जाएगा, मतलब हम लोग का तब निकल जाएगा, गुणनखंड भी निकलेगा और गुणज भी निकल पाएगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। कब नहीं निकलेगा, जब भाग देंगे, या इसका हम लोग का क्या कहते हैं कि इसका बहुपद अगर इसका शून्य निकालने के बाद 2t प्लस 1 का शून्य निकाल के, और अगर हम फिर बहुपद मान लेते हैं, इसको qt माना हुआ, तो qt में अगर qt शून्य का वैल्यू यहाँ पे रखने पर qt बहुपद में रखने पर अगर 0 प्राप्त हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, बहुपद का गुणनखंड भी होगा और गुणज भी होगा, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। बात को समझेगी नहीं समझे, बताइए, बोले जी हाँ। चलिए आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। हम बोल रहे हैं कि जो हम लोग का है ना, देखिए 2t प्लस 1 जो है का एक गुणज है कि नहीं है। कब होगा गुणज, जब इसको इससे हम लोग भाग देंगे और रिमाइंडर 0 मिलेगा, तब होगा, ठीक है। 2t प्लस 1 का एक गुणज होगा, ठीक है। qt जो है इतना का एक गुणज होगा। कब होगा भैया, कब होगा बताइए, कब होगा, जब शेषफल रिमाइंडर 0 मिले हम लोग का, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी हाँ भैया, रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। रिमाइंडर क्या भाई, कंडीशन क्या है आने का, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो बोलेंगे गुणज है, मतलब मल्टीपल है। अगर बोले कि 0 नहीं आया, अगर 0 के बराबर नहीं आएगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या, मल्टीपल ना होगा, ना तो फैक्टर होगा। मल्टीपल भी नहीं होगा, ना तो फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए, बोले जी हाँ समझ गए। चलिए चलते भाई, हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए हम लोग चलते भाई शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय के द्वारा करते हैं, जल्दी हो जाता है। तो शेषफल प्रमेय के द्वारा क्या करते हैं, इसका हम लोग पहले शून्य निकालेंगे, शून्य निकालने के बाद बहुपद में मान रख देंगे इसका शून्य का, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे ऐसे, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया क्या है, qt इक्वल टू दिया है आपको कितना, 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस टी प्लस माइनस 1, और आपको दिया है एंड 2t प्लस 1 दिया है, ठीक है ना, इतना दिया है। तो हम लोग लिखेंगे शून्य के लिए, ध्यान दीजिएगा, शून्य के लिए 2t प्लस 1 इक्वल टू क्या करते हैं, 0 करेंगे। तो यहाँ से देखिए 2t बराबर आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, तो प्लस इधर प्लस 1 को उधर लेकर चलिए आरची की तरफ, माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से देखिए भैया t का वैल्यू कितना आएगा बताइए, -1/2 आएगा। तो t का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किसमें, qt पे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो अब हम लोग t की जगह -1/2 रखेंगे, ठीक है ना। तो q -1/2 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, बहुपद क्या हम लोग का यही बहुपद है ना। तो 4 जहाँ भैया t है वहाँ पर रखेंगे वैल्यू -1/2, तो t क्यूब है, मतलब 1/2 का क्यूब लिखेंगे, प्लस 4 गुना t स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस माइनस टी मतलब -1/2 लिखेंगे, -1, अच्छा माइनस था ना यहाँ पे, तो माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, और -1 तो -1 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं। 4 का 4 रहेगा, -1 गुना -1 कीजिए तो -1 ही मिलेगा, 2 का क्यूब कीजिए 8 मिलेगा, प्लस 4 गुना 1 का स्क्वायर कीजिए 1, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए -1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 मिलेगा आपको, याद रखिएगा, क्योंकि -1 गुना -1 प्लस हो जाता है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा, और -1 आ गया। देखिए भाई इधर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से देखिए -4 गुना 1 कीजिएगा तो -4/8 आ गया, प्लस 4 गुना 4 कर सकते हैं आप, ठीक है ना। 4 गुना 4 गुना 1 कीजिएगा तो 4/4 लिख सकते हैं। ऐसे आप 1/2 -1/2 कुछ नहीं, 1 ऐसे बेटर रहता है, ठीक ना। आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए भाई। लेकिन
थोड़ा बहुत ये करते हैं ना तो क्या कहते हैं परफेक्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा 8 4 2 और 1 का जब एलसीएम कीजिएगा भाई, 8 4 2 1 का 8 4 2 1 का जब एलसीएम कीजिएगा, मतलब एलसीएम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं कि ना, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2 1, तो 2 से फिर काटेंगे, 2 दूना 4 आएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 4 8, कितना भाई हम लोग का आता है, कितना बताइए। देखिए तो यहाँ से करें, बताइए यहाँ से करें, इसको मिटा दीजिए। आप समझ गए ना बात को, क्या हम बोले थे, ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। तो अगर देखें तो बराबर लिख देते हैं, 8 4 2 1 का एलसीएम कितना आता है, 8 आया, तो यहाँ पे 8 तो है, -4 का तो -4 ही लिखा जाएगा, प्लस 4 दूना 8, 2 बार में तो 4 दूना 8 8 आएगा, प्लस 2 चौके 8, 2 चौके 8 4, तो 4 गुना 1 4 आएगा, -1 गुना 8 करेंगे, क्योंकि 1 गुना 8 करेंगे तब ना 8 मिलेगा, तो 1 गुना 8 कर देंगे, -1 गुना 8। समझ रहे बात को। देखिए ध्यान दीजिएगा, 8 4 12 12, तो 12 लिख देंगे, देखिए -4 अब -8 बट्टे 8, यहाँ ध्यान दीजिएगा 12 का तो 12 रहेगा, -8 और -4, माइनस संख्या ऐड होता है तो -12, लेकिन माइनस में ही ऐड होगा, बट्टे 8। देखिए -12 + 12 है ना, +12 -12 तो 0/8 इक्वल टू कितना देगा, 0 देगा हम लोग का। देखिए रिमाइंडर जो मिला हम लोग का, शेषफल कितना मिला भाई, देखिए रिमाइंडर, देखिए रिमाइंडर कितना मिला था, रिमाइंडर देखिए तो कितना मिला, 0 मिला। तो हम लोग अगर रिमाइंडर 0 मिल गया, हम लोग का रिमाइंडर 0 मिल गया, देखिए भाई रिमाइंडर 0 मिला, तो आप लिख सकते हैं आप, अतः लिख सकते क्या, 2t + 1 द्वितीय बहुपद qt के गुणनखंड है, अर्थात गुणनखंड है मतलब समझ रहे ना, अर्थात तो हम लोग का गुणज भी होगा, अर्थात बहुपद qt tt + 1 द्वितीय बहुपद qt का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, अर्थात बहुपद qt जो है ना, बहुपद qt जो है 2t + 1 का एक गुणज है, मतलब मल्टीपल है। हम लोग का फाइनली भाई यहाँ आंसर आ चुका है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि भाई आपको जो भी उदाहरण करवाए, ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको जो उदाहरण करवाए हैं, उदाहरण के बाद आप लोग का एक्सरसाइज है 2.3 प्रश्नावली 2.3 मतलब 2.3 है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.3। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है।